स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, चलो ठीक, CI सीटर हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या क्या सुनेगा बात। हम क्या बोले, जब भी कैपेसिटर होगा तो एक कंडक्टर की दो कंडक्टर, एक कंडक्टर की दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर बनाओ। जैसे देखो स्फेरिकल है तो दो स्फेयर होना चाहिए यहाँ पे। ये देखो पहला स्फेयर, ठीक है, और दूसरा मार्कर से दूसरा स्फेयर बनाते हैं, ज़्यादा फीलिंग देगा। ये हो गया हमारा दूसरा स्फेयर, क्लियर है। मान लेते कि पहला स्फेयर का रेडियस कितना है बाबू, a, पहला स्फेयर का रेडियस a, और दूसरा स्फेयर का रेडियस कितना है बोलो, b। अरे क्लियर है, दूसरा स्फेयर का रेडियस क्या है, b। तो बताओ ये गैप कितना हुआ, b माइनस, क्लियर है मैटर। अब इसको करना है चार्ज्ड। हम जब चार्ज किए तो ये कैसा चार्ज हुआ बताओ, पॉजिटिव। अंदर वाला को कैसा चार्ज किया रे, पॉजिटिव। ये पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, क्लियर है। और तुम्हारा बाहर वाला जो स्फेयर है, बाहर वाला, ये कैसा स्फेयर हो गया बताओ, नेगेटिवली चार्ज स्फेयर है। कैपेसिटर में क्या क्या करता था याद करो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे तो दो प्लेट लेते थे ना हम लोग, अरे लेता था, एक में प्लस सिग्मा लेता था तो दूसरा क्या होता था, मतलब एक में प्लस चार्ज तो दूसरा में, यही किया, दो प्लेट लेते थे यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अब क्या कर रहे हैं हमको पता, दो स्फेरिकल कैपेसिटर है, दो स्फेयर लिए हम लोग, एक यहाँ एक यहाँ, और दोनों क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है बताओ, सेम सेंटर, सेंटर दोनों का समान है। मान लेते हैं सेंटर O है इसका, क्लियर है। पहला वाला स्फेयर का रेडियस कितना है बोल, दूसरा वाला का, यहाँ तक क्लियर है एकदम मैटर। अब आगे समझिएगा बढ़िया से एकदम। अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो जो बेसिक थ्योरी है उसको अप्लाई करो। कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है जी, Q बटे, बताना, हाँ, कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, तो तू बोलेगा सर C बराबर क्या हो गया, Q बाय T, क्लियर है। C का मतलब कैपेसिटेंस, Q का मतलब चार्ज डेंसिटी, मतलब ये चार्ज, इसमें चार्ज कितना है बोलो, चार्ज डेंसिटी इसका क्या, सिग्मा, इसका क्या लिखेगा बोलो तो, या अगर इसमें चार्ज है Q तो इसमें कितना चार्ज हो गया, क्लियर है। तो चार्ज Q बटे V क्या होता था याद करो, ये अगर पहला प्लेट है ये दूसरा प्लेट है, इसके बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस था दैट इज व्हाट, V, क्लियर है ना। अगर हम तुमको बोले और आगे बढ़ाओ तो C बराबर क्या होगा, तो बोले Q का मतलब सिग्मा इंटू A, अरे Q बराबर व्हाट, सिग्मा इंटू, जिसको नहीं भी लिखने का जरूरत है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ चार्ज कितना है बोलो तो, यहाँ भी क्या, यहाँ कितना है, उसको Q के टर्म में ही रहने दो, Q आगे मत बढ़ाओ, इसको यहीं रहने दो। अगर हमको C चाहिए तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, किसके बीच का, यहाँ पे प्लेटों के बीच का होता था, अब किसके बीच का होगा, दोनों स्फेयर का, पकड़ में आ रहा है, दोनों स्फेयर के बीच का क्या निकालना है तुमको, पोटेंशियल का डिफरेंस, क्लियरिटी है। निकालते हम लोग डिफरेंस को, बढ़िया से देखना, हाँ देखो, रिलेशन बिटवीन RELATION, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोलो क्या होता है जी, E बराबर माइनस ऑफ dV अपॉन, यही ना होता है, बोलो क्या बोले, E बराबर माइनस dV अपॉन dx, क्लियर है। अगर आपको V चाहिए या dV चाहिए तो dV बराबर क्या हो जाएगा, या माइनस dV बराबर क्या होगा बोलो, E dx, कोई दिक्कत। और जब ये इधर जाता है तो असलियत में डाउट होता है, ये डॉट, समझा बात को। आगे बोले माइनस इधर शिफ्ट करेगा तो dV बराबर क्या होगा, माइनस E dx, E डॉट, अरे आया कि गया, तो कैमरा में आ रहा है, हम छोड़ो ना, ये आ रहा है, हम भूत हैं, समझ
वहीं तक आएगा, छोड़ रहे हैं भाई। वो तो dv बराबर क्या हो गया, माइनस ई डॉट, अरे आया कि गया। अब देखो तुम लोग को पहले सिखा चुके हैं कि किसी भी स्फेयर के कारण, किसी हॉलो, ये हॉलो स्फेयर असलियत में, ठीक है, सॉलिड नहीं हो सकता, हॉलो होगा, तभी तो हॉलो रहेगा, तभी तो इसके अंदर ये डलाएगा ना, समझ बात है। तो किसी हॉलो स्फेयर में अगर चार्ज q है, ये पॉइंट p है जो कि रेडियस r है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, k q बटे r का, अरे कहीं पढ़ा था, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़े थे हम लोग इस बात को, है कि नहीं, कि अगर कोई स्फेयर है, मेरा हॉलो स्फेयर है, यहाँ पे चार्ज q है, मान लो सरफेस में इसका, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाबू, के क्यू बटे, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोलेंगे, देखो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए तो हमको क्या निकालना होगा, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड और dx मतलब इसके बीच का दूरी। अगर ये बात तुमको पता है, इंटीग्रेट करने के बाद क्या निकल जाएगा हमारा, बोलो, अरे क्या निकलेगा रे, dv ना, अरे हाँ कि ना, कल जैसे इंटीग्रेट किया था ना, वैसे आज भी करो इंटीग्रेट इसको, ध्यान से देखो। अगर हमको v चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dv वाट माइनस ऑफ ई डॉट dx। एक एक चीज़ को बारीक से समझो, सब समझ में आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर वाट माइनस ई डॉट, माइनस यहीं से आ रहा है, अरे आया कि गया, हमको v चाहिए था, इसको इंटीग्रेट करेगा तो क्या बन जाएगा, b बराबर क्या आया, बोलेगा सर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट dx, और डॉट प्रोडक्ट हटाएगा तो क्या होगा, ई डी एक्स कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और dx मतलब है ये दूरी, इसके बीच का दूरी इधर। अरे पकड़ रहा बात को, अब वापस से आओ, बात को समझना। हाँ, हमको पोटेंशियल किसके किसके बीच का चाहिए, दोनों सरफेस के, दोनों स्फीयर के बीच का, क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम समझिए बात को, एक पॉइंट ले लिए, पॉइंट P, यहाँ पे ले लिया पॉइंट P, जो कि कितना दूरी पे है बोलो तो, x दूरी पे, कितना दूरी पे है, क्लियर है मैटर, कितना दूरी पे है, हम बोले यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। क्या ये बड़ा वाला स्फीयर के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो पाएगा, बड़ा वाला स्फीयर होलो है ना रे, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना, बताए थे किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो ये बड़ा वाला स्फीयर के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके कारण कितना होगा बताओ तो, के क्यू बटे एक्स का स्क्वायर, के क्यू बटे एक्स का स्क्वायर। अब सुनो, एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, सुनो बात को, एक्स यहाँ भी हो सकता है, यहाँ एक्स नहीं, मतलब पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ए से शुरू होकर कहाँ तक जा सकता है बताओ, मतलब रेडियस ए से कहाँ तक जा सकता है रे, पकड़ में आ रहा है, हाँ कि ना। ये पी पॉइंट यहाँ से यहाँ, इसके बीच का हमको पोटेंशियल चाहिए ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना पड़ेगा, तो यहाँ तक का। तो बताओ जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अब वेरिएबल है। पहले क्या हुआ करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट डालते थे, कांस्टेंट था कि वेरिएबल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बात समझ में आ रहा है। अब सुनना, यह स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड। और हमको क्या नहीं होता, dx का मतलब इसका दूरी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दूरी किधर बढ़ेगा, अंदर बढ़ेगा कि बाहर, बाहर ही तो बढ़ेगा ना। अरे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर बताओ, बाहर ना। और dx का मतलब होता है दूरी, कौन सा दूरी, ये पॉइंट P जो कि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ से बढ़ते आगे बढ़ रहे हम लोग, आगे वो भी आगे बढ़ रहा है मेरा dx भी, क्लियर है मैटर। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट, सेम, तो सेम हुआ तो एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 0 डिग्री, कितना, तो बताओ सबसे पहली बात, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स कॉस ऑफ कितना डिग्री बाबू, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो इधर क्या हो गया, ई डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लगा के। अब बताइए ई का वैल्यू कितना है, ई मतलब कितना, के क्यू बटे एक्स का स्क्वायर, हाँ कि ना, जहाँ एक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। एक्स का वैल्यू यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी, ए से लेके बी तक हो सकता है। अरे पकड़ रहा है बात को, एक्स वेरिएबल है, इनटू क्या है बोलो तो इधर, अरे हाँ कि ना, इसको इधर माइनस भी है बाबू, इसको क्या करना है बोलो, यहाँ जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, तो माइनस के क्यू बाहर, अंदर कौन बचा 1 बाई इंटू। अब बताओ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो बोलेगा ए से लेके कहाँ तक। अरे पकड़ पाया, हमको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ के बीच में चाहिए, तो यहाँ मतलब रेडियस कितना है बाबू,
और यहाँ चाहिए मतलब रेडियस कितना है, तो ए से लेके कहाँ तक, इसके बीच का पोटेंशियल चाहिए। पकड़ पाया बात? लिमिट कैसे डालेगा बुझा गया। अब इसको कर रहा है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कैसे करते हैं ये समझ बात को। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला काम कि नीचे से इसको कहाँ लेके जाइए, लेके जाओ एकदम आराम से, के क्यू ऊपर लेके जाओ, ए से बी लिमिट, एक्स का पावर कितना हो जाएगा इंटू, आगे इंटीग्रेट करो, के क्यू इंटीग्रेशन ए से बी, एक्स का पावर -2 + 1 भागा एक्स का पावर -2, ओ सॉरी -2 प्लस, अरे पकड़ पाया। अब जैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, अब इसको ऐसे करते हैं, ए से कहाँ बोलो, अरे बुझाया बात, आगे बोलो, बोलेगा सर माइनस ऑफ के क्यू क्या करेगा, एक्स का पावर -2 + 1 कितना हुआ, और नीचे बोलो लिमिट कहाँ से कहाँ, ए से, बुझाया बोल। अब बोलो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा एक्स का पावर -1 ऊपर है, नीचे आएगा तो क्या होगा, पक्का सच्चे, नहीं बुझाएगा तुरंत बताना हमको, क्योंकि तुम लोग पास इतना टाइम नहीं है ना, हम बार बार एक ही चीज़ को सिखाते रहते हैं, ठीक है। नहीं बुझाता तड़ से बोलो। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो बोलेगा भी बराबर सर के क्यू, क्लियर। और एक्स नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो 1/, और लिमिट कहाँ से कहाँ, ए से, कोई आफत क्या नहीं ना, आगे अब समझना भाई। अगला स्टेप क्या, लिमिट डालने का ना, पहले अपर लिमिट की लोअर लिमिट, अपर लिमिट, तो बोलेगा भी बराबर के क्यू, लिमिट डालेगा तो 1/, -1/, पकड़ पाया। ये क्या निकला बाबू अभी तक, भी कहाँ निकला बोलो, इसको हम बोल रहे इक्वेशन नंबर 1, हमको निकालना क्या था बोलो तो सी। तो हम लोग जानते हैं अगर इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, बोलेगा सर c बराबर q बटे b, और b का मान देखो कितना है के क्यू, और इधर 1/b - 1/, अरे यही ना, बोलो k का वैल्यू q q से कट गया ना, k का वैल्यू कितना होता है बोलो, हाँ अरे 1/4πε0, अरे हाँ कि ना 1/4π, इसको और सॉल्व करो, एलसीएम लेगा तो बोलो ba, और इधर क्या होगा a पक्का, नीचे वाला टर्म कहाँ चला जाएगा बोलो, ऊपर तो क्या आएगा ये 4πε0 ba, और नीचे बाबू a-, अरे पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया पक्का। ऑडियंस से नहीं पूछते हैं, चलिए हाँ ध्यान, अरे तुम लोग को पूछे मतलब वो भी बोलेगा ना धीरे धीरे, हाँ अरे आया कि गया, वापस से सुना रहे, ध्यान से समझिए, सुनना क्या बोला, अगर कैपेसिटेंस निकालना है C बराबर क्या होता है, पिछला क्लास की बारे में बात करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या पढ़ा, 2 प्लेट लिए थे हम लोग, अरे लिया ना, C = Q बटे V लिखे थे, और V बराबर लिखे थे E × D, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D, क्यों लिखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट था कि वेरिएबल, पर समस्या यहाँ पे क्या है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/x², और x वेरिएबल है कि कांस्टेंट, पहले आता था σ/ε0, जो कि x पर डिपेंडेंट था कि नहीं था, नहीं था, पर अब है, अगर है अब पोटेंशियल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना, समझ में आया बात। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेगा, तो बोलेगा यहाँ से देखो E बराबर -dV/dx, तो dV बराबर क्या, -E डॉट, अरे पकड़ में आया, डॉट प्रोडक्ट हटाएगा तो थीटा बराबर क्या डालेगा 0, कैसे डाले समझ बात को। ये dx का मतलब क्या था, स्मॉल डिस्टेंस जो कि डिपेंड अपॉन x क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना x, अरे यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो x बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण निकलता हुआ कि ढुकता हुआ, इसके कारण तो 0 ही था, निकलेगा, समझ रहा, तो ये निकल रहा है, ये भी इधर की तरफ, dx भी उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, तो थीटा बराबर, पकड़ में आया, थीटा 0 डालेगा तो cos 0 का वैल्यू, कोई लफड़ा नहीं। फिर क्या बोले हम लोग, आगे इसके बाद इंटीग्रेट करना चालू किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाले, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाला, के क्यू को बाहर निकाला, x ये वाला बच्चा, नीचे से इसको कहाँ लेके गया ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, पावर को एक बढ़ाते हैं, और जो पावर आ जाए उसको यहाँ लिख देते हैं, आगे सॉल्व कर दिए, लिमिट डाल दिए, भी निकल गया, फिर सी निकाल दिए, अरे आया कि गया। खास बात इसमें क्या है, अंदर वाला में कैसा चार्ज डाले, पॉजिटिव कि नेगेटिव, और बाहर वाला में समझ में आया बात, अरे हाँ कि ना। हो सकता है अगर हम लोग
बाहर वाला में पॉजिटिव डालते और अंदर में नेगेटिव, तो आंसर में कुछ थोड़ा डिफरेंट दिखता, फिर B माइनस A आता आंसर। समझ रहा बात को? अगर हम क्या बोल रहे, बाहर में अगर कैसा चार्ज है पॉजिटिव और अंदर क्या है बोल, तो आंसर क्या आ जाएगा B माइनस A, है ना? तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी दिया हुआ ऐसा कि बाहर पॉजिटिव और अंदर, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर देगा। C बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B A, और यहाँ पे क्या लिखेगा A माइनस B की B माइनस A। समझ में आया? हाँ कि ना? छापो जल्दी से, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ, लिखो अगला टॉपिक, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल CYLINDRICL, ठीक लिखे रहे? कैपेसिटर, कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हेडिंग डालो, बनाते हैं आगे। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। इधर ध्यान देना। हाँ, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बताओ कितना सिलेंडर से मिलके बना हुआ रहेगा? एक की दो? दो ना? देखना बढ़िया से, एक सिलेंडर अंदर में रहेगा, दूसरा उसके बाहर रहेगा। देखो यहाँ बढ़िया से एक सिलेंडर बना दिए हम लोग। ये सिलेंडर है, पहला सिलेंडर, हॉलो होना चाहिए बाबू दोनों, और दोनों का सेंटर एक ही होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। ये देखो हमारा दूसरा सिलेंडर है, ये देख, ये मेरा दूसरा सिलेंडर, ये ले, ये हमारा दूसरा सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, ठीक है? ये हमारा दूसरा सिलेंडर हो गया। चलो भाई, थोड़ा गजगज लग रहा, समझ लेना, दूसरा सिलेंडर है ये। चलो हो गया। अरे हुआ रे, समझना बात को बढ़िया से। ये हो गया हमारा दूसरा सिलेंडर। आहा, चलो हो गया। दोनों कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर एक ही कि अलग? एक ही है। मान लिया अगर इसमें चार्ज कितना है बताओ, Q, इसके सरफेस में कितना चार्ज है? बाहर वाला में भी सेम होगा कि अलग होगा? बस Q है तो यहाँ क्या होगा बोलो तो? माइनस Q। अरे कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? आगे बताना। ये लंबा चीज़ है तो चार्ज डेंसिटी इसका कितना है बोलो तो? लेमडा। कितना है बोल? तो इसका कितना होगा बोलो तो? माइनस लेमडा। चार्ज डेंसिटी क्या होगा? माइनस। कोई दिक्कत नहीं। अब समझना बात को वापस से। कैपेसिटेंस निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले बताओ C बराबर क्या होता है रे? Q बाई V। और V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बाबू? दो प्लेटों के बीच का, मतलब दो प्लेट तो यहाँ नहीं है, दो सिलेंडरों के सरफेस के बीच का, इसके बीच का हमको पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। समझना बात है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पे चाहिए हमको, तो सबसे पहले यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा। पकड़ा बात को, यहाँ का सबसे पहले क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमको, तो ये बराबर क्या होता है? माइनस dB/dx। और फलना ढगना करते करते यहाँ तक पहुँच गए। अब थीटा के बारे में फिर से सोचो। वो तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता हुआ कि घुसता हुआ? निकलता हुआ ना। मान लेते ये पॉइंट P पे अगर हम लोग जा करके देखें, पहले यहाँ पे देखेंगे, वो तो अंदर वाला का रेडियस कितना है बोलो तो? A, और बाहर वाला का रेडियस कितना है बोलो तो? फिर से उसी तरीक़े से क्लियर है। अंदर वाला का रेडियस, अंदर वाला सरफेस का मतलब सिलेंडर का A, और बाहर वाला का बोलो तो बोलेंगे P पॉइंट कहाँ से कहाँ ले सकते थे हम लोग? A से लेके कहाँ तक? अरे समझ रहा बात को ना? ये कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर की तरफ? अंदर की बाहर? अच्छा, ये वाला सरफेस के कारण, ये वाला सिलेंडर के कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? इसके कारण बाहर में होगा क्या? हाँ, अरे होगा ना। और कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो? सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है याद है? λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने R होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कितना होता है? λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने, अरे पकड़ पा रहा है? कितना बोलो? λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने, बुझाया कि नहीं बुझाया? अरे आया रे, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने। सुनियो बात। अब बोले क्या कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है बाबू? कितना है बोल? x है। तो अगर हम तुमको बोले, अच्छा बताओ, सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, और अगर हम P पॉइंट की बात करें तो यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है ना। इसका मतलब dx की बात करें तो वो भी बाहर की तरफ ना। तो थीटा बराबर कितना डिग्री? फिर से वही बात, थीटा 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने, R के जगह पे क्या है? x। अब वैल्यू डालते हैं, ध्यान से देखिएगा बढ़िया से। अब वैल्यू डालना है यहाँ पे। देखो
यहाँ का आगे खेला, बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई का मतलब लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने एक्स इंटू क्या हो गया बोलो, इंटू कोई आफत, कोई दिक्कत नहीं। आगे सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं इसके आगे। करते हैं हम लोग, ध्यान देना। हाँ, आगे सॉल्व कर रहे हैं एकदम खटाक से, ठीक है, आराम आराम से करेगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। बोलो v बराबर माइनस लेमडा हो गया बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर करेगा x इंटू, अच्छा 1/x है ना जी, 1/x इंटू लिमिट कहाँ से कहाँ, a से, कोई भी दिक्कत, इनिशियल लिमिट क्या होगा, रेडियस यहाँ तक a और यहाँ क्या हो गया b ना, a से कहाँ तक। अब 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x या ln x, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। v बराबर माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ln, लिमिट कहाँ से कहाँ बोलो, a से, कोई दिक्कत नहीं सर। अब x के जगह पे क्या डालेगा, b ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा ln, x के जगह पर b माइनस क्या डालेगा ln, अरे कोई भी दिक्कत अभी तक तो नहीं, लिमिट डाल दिया तुम। अभी तो कोई यहाँ पे माइनस हमको अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस अगर अंदर ठूसेगा तो v बराबर क्या दिखेगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद रहे ln, देखो माइनस ये हो जाएगा ना, माइनस ये वाला होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे करते हैं ln a माइनस ln, अब हमको पता है ना ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बटे b, अरे हाँ कि ना, ये सब चीज़ सिखाया होगा तुम लोगों ने, यहाँ ध्यान दो। v बराबर क्या, लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या हो जाएगा तो बोलेगा ln क्या होगा बोलो, a बटे b, देखो बायोलॉजी वाला बोल रही है, a बटे, अरे बुझाया बात, ब्रैकेट में नहीं होगा तो लिख लेना ln a माइनस ln b बराबर क्या होता है बाबू, ln a बटे, अच्छा अगर ये प्लस में होता तो क्या होता, गुना हो जाता है ना, वो गुना हो जाता। चलो यहाँ ध्यान दो, ये हो गया। अब बोलो ये क्या निकल गया, v ना जी। अब हमको पता है क्या, बताओ c बराबर क्या होता है बोलो, q बटे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कर देते हैं इसको, इसको 2 और इसको 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 करो तो बोलेगा सर c बराबर q बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू लेंथ ना, ये काम करते q को q ही रहने देते हैं। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, बताओ लेमडा बराबर क्या होता है, चार्ज बटे लेंथ, अरे कितना हो, चार्ज बटे, तो बोलो q बराबर क्या, लेमडा बराबर इतना, तो किसका वैल्यू डालना चाहते हैं, लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, q बटे, लिख सकता है ना, यहाँ लिखो q बटे l, और कितना बोलो तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln a बटे, हुआ q से q, नीचे वाला कहाँ जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l भागा कितना ln, अरे आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया, तो q से q कटा ना, ये कहाँ चलेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल कहाँ जाएगा बोलो, ऊपर, ये तो नीचे है ना, ln क्या लिखेगा, b बटे a बटे, आया आया, अच्छा हो गया, इंटीग्रेशन आना चाहिए बस तुमको।